नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आपका एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप और निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कल पॉलिटी का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान की पृष्ठभूमि, उसके आगे एम लक्ष्मीकांत की दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, संविधान सभा। और संविधान सभा के बारे में आज हम पूरा इसका एनालिसिस कर डिटेल देखेंगे, जिसमें मैं चाहूँगा कि एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एम लक्ष्मीकांत का टोटल डिस्क्रिप्शन दे दूँ। आप ध्यान से इसको पढ़ के इसका नोट्स बना लें। प्रारंभ करते हैं। संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। संविधान सभा का पहला विचार 1934 में पहली बार एम.एन. राव ने रखा था। राय भारत के एक वामपंथी आंदोलन के सबसे बड़े प्रखर नेता थे और राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से 1935 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे संविधान सभा का गठन की मांग की थी आधिकारिक रूप से। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत में संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ऐसा बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जिसपे किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू के इसी मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर 1940 में इसी मांग को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य और स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के लिए भारत आया। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने जिसे अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत में 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए और जिनकी अपना अपना संविधान सभाएं हैं। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया और इस कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया, परंतु ऐसी संविधान सभा निर्माण करने की योजना मुस्लिम लीग के सामने रखी, जिससे कि वो काफ़ी हद तक संतुष्ट थे। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ है हम वो देखेंगे। स्पष्ट रूप से जान जाइए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुई थी। उसने सुझाव दिया क्या? संविधान सभा कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी, पूरी कुल संख्या। इनमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी। ब्रिटिश भारत से 296 में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत से। इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए। जो आज प्रदेश है हमारे पास, राज्य हैं जिन्हें आप एक राज्य के नाम से जानते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, ऐसे प्रकार के राज्य 11 थे, जिनसे 292 सदस्यों का चयन किया गया। 296 लोगों का 296 सीटों पर करना था, जिसमें से 292 प्रांत, जिसे आज प्रदेश और राज्य कहते हैं, उनसे किया गया। 11 प्रांतों से 292 सदस्यों का, और 296 में जो 4 बचे, 292 तो हो गए, जो 4 बचे उन्हें चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र जो थे उन चारों में से लिया गया, जो इनके प्रेसिडेंसी थी, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो टोटल 292 और 4 296 हो गए। और 93 तो देसी रियासतें, जहाँ पे राजा महाराजाओं का कुछ अधिकार था, उनके से लिया गया। हर प्रांत में देसी रियासतों की जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया जाना। तो मोटे तौर पे आप समझ लीजिए 1 सीट 10 लाख की आबादी पर आवंटित हुआ था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात पर किया जाना था। ये 3 समुदाय कौन कौन से थे? पहला मुस्लिम था, दूसरा सिख था और तीसरा सामान्य था। सामान्य का अर्थ स्पष्ट है आपको, मुस्लिम और सिख को छोड़ के जो भी थे। अब इसके आगे देखते हैं। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। ये इसमें एक अलग बात थी। अंततः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा का चयन जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296, ऐसे करके 200 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसमें 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह के स्वतंत्रों को 15 सीटें मिली थीं, जिससे कि बाद में मुस्लिम लीग इत्तेफाक नहीं रखता है और विरोध कर देता है। हालांकि देसी रियासतों में 93 सीटें भर नहीं पाई थी, क्योंकि उनको खुद के संविधान सभा को अलग रखने का निर्णय किया था। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के व्यस्क मताधिकार को प्रत्यक्ष रूप से कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जनजाति,
और के प्रतिनिधि को जगह मिली, इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो साथ में उस समय भारत की सबसे बड़ी हस्तियां शामिल थीं। मतलब महात्मा गांधी एक अपवाद के रूप में उसमें शामिल नहीं थे, ये कहने का मतलब है लगभग सब लोग थे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग रख दी। 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था उस बैठक में। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बाद में चुने गए और एच.एस. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 4 दिन बाद 9 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे व दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करता है और अपने भविष्य के प्रस्ताव को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करता है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों में सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वो चाहें तो अपशिष्ट शक्तियाँ निहित रहेंगी और प्रशासन के संचालन के लिए भी वो शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त हो जाएंगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत को सभी शक्तियों का प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग अब सभी का स्रोत भारत की जनता को होगा, यानी सभी का वो सर्वोपरि भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता व सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भाषण, संगठन बनाने स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएंगी। ये बातें कही गई थी प्रस्ताव में, जिसे आप उद्देश्य का प्रस्तावना कहते हैं। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र व वायु क्षेत्र के सभ्य देश के न्याय और विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1946 को याद रखिएगा प्रस्तावना वाली। इसमें संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बन गई बाद में, जिसे आप जानते उद्देशिका या प्रस्तावना। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा को खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे और 3 जून 1942 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को, अब देखिए बंटवारा होने की बात कही जा रही, स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों में ज़्यादातर प्रतिनिधियों को ने सभा को अपने सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से को मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। कौन कौन से वो मुख्य निम्न 3 परिवर्तन हैं? सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम के सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध बनाया जाए और किसी कानून को समाप्त करने बदलने का अधिकार दे दिया गया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए, सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र प्रभार की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब बैठक बतौर विधायिका होती तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 जो थी, उसके बजाय वो आ गई 299 पर। 90 कम हो गया भैया की दीदी याद रखना। 389 जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों से ब्रिटिश प्रांत जो आपके प्रदेश थे उनमें से 296 से 229, देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 और 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के अंत तालिका संख्या में आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे उससे। चलिए आगे चलते हैं।
अन्य क्या कार्य क्या थे ये सब मैं आपको बता दूं। ये सब 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है आजकल, बहुत ज़्यादा छोटे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछता है, वनडे एग्ज़ामों में। इसने 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया। याद रखिएगा, अब राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत आपको पता होना चाहिए। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 महीने 18 दिन के संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। अथक प्रयास के बाद संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख, लगभग 64 लाख, पूरा कहेंगे 63,96,000, 64 लाख लगभग खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा 26 जनवरी 1950 को 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी उसे अब देखेंगे। संविधान सभा की समितियों में सबसे पहला समिति था संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान सभा समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान सभा, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति आपको पता ही है, बी आर अम्बेडकर सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक जनजाति, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल थे। इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र की समिति छोड़े गए। ये सब आप एक तरह से एक झलक देख सकते हैं। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किस प्रकार से संविधान सभा कार्य करेगी, कैसे कार्य करेगी, ये सब चीज़ों का देखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का काम था। राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी, राज्यों के समझौता करने वाली, उसके जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, चलाने का काम इनका था। भारतीय संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन कहाँ से कितना था, तो देखिए ब्रिटिश प्रांत से 11 जो थे प्रदेश उस समय, आज तो आपके पास प्रदेशों की संख्या ज़्यादा है, 292, देसी रियासतें 93, कुल प्रांतों को और चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मुख्य आयुक्त के प्रांत जो थे वो 4 थे, वहाँ से एक लोग को लिया गया, तो 4 से 4 लोग, 389। संविधान सभा में चुनाव जो हुआ था उसमें कांग्रेस, बाकी कितनी पार्टियों को कौन कौन सी सीटें मिली थी उसका विवरण इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। संविधान सभा आधारित प्रतिनिधित्व तो कितने थे, हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, ये आप शॉर्ट स्क्रीन लेके इसको याद कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पूर्ण रूप से बना लिया। चुनाव तथा संसद अस्थायी परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों को जुड़े हुए कुछ प्रावधान के रूप में लगभग 15 अनुच्छेद को जोड़ा गया है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 और 380 और 388, 391, 392, 393 स्वतः ही लागू हो गए भैया, याद रखिएगा। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इस दिन संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय, अभी आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, जिसे आज हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ, इसलिए उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे आइए, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ और इन चीज़ों का संविधान सभा की आलोचना। हाँ, सबसे पहले 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1930 में पारित हुआ। संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस इसी दिन मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एविलियन ऑफ प्रीवी काउंसिल रोडेस्कल एक्ट 1949 लागू रहा। संविधान सभा की आलोचना, कुछ आलोचनात्मक बातें हैं, उनको भी देख लेते हैं। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलील दी है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी। ये मेंस लेवल से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के रूप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। सीधी बात ये कहने का मतलब है आपने खुद जाके वोट नहीं डाला था, जैसा आज डाल देते हैं। आज डाल के बहुत बड़ा चित्र नहीं कर लेते हैं। चलिए, संप्रभुता का अभाव।
आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी, जो कि गलत बात है। तीसरी बात, समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया। भैया 114 कानूनों का और 60 देशों का जब आप अध्ययन करेंगे तो इतना समय तो लगेगा ही। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य थे, ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति भी कहा है। कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में पूरा तरह से देखा जाए तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, एक दलीय निकाय के रूप में। वकीलों और राजनीतिकों का प्रभुत्व था। तो यह संविधान बनाने में वकीलों और राजनीतिकों का ही प्रभुत्व होगा, ये तो इसमें कोई नहीं था। हिंदुओं का भी प्रभुत्व था। हिंदू बहुभाषी बहुत अधिक संख्या में थे, तो इसलिए इनका आपको दिखेगा। ये भी है एक, आप देख सकते हैं देशी रियासत कौन कौन से थे, उसके डिटेल आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसे भी आप, कौन कौन सा सत्र हुआ है वो आपका यहाँ पे लिखा है। 11 सत्र लगभग, और 24 जनवरी 1950 को 12वां। ठीक है, तो आवश्यक तथ्य क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आवश्यक तथ्य, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। BN राय को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये सब आपके 1 नंबर क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एग्जाम में आपसे भेंट करेंगे। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। एलन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन जिसे कहते हैं, नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण राजयाद भारतीय संविधान के प्रमुख शुल्क लेखक थे, लिखने वाले। ठीक है, ये मूल संविधान के प्रवाहन इटालियन शब्दी में हस्तलिपि इसकी हस्तलिखित थी। ये आप पढ़ सकते हैं कि किस किस लैंग्वेज में लिखा था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा राम मनोहर सिन्हा में शामिल है। इसमें मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण अपनी कला से लिखा था, ये आप देख सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट आपसे ये डिटेल नहीं पूछा जाता है। ये आप इधर की आवश्यकता तो 1 2 3 4 जो है इसको आप अच्छे से कर लीजिए, और ये है आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर्स फिनिश होता है, और आई होप आप इन सभी चैप्टर्स के इन जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनका आप नोट्स बना लेंगे। एक बार मैं आपको इस लेवल में कर दे रहा हूँ कि आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकें। एक एक करके आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उसके बाद आप आगे इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। इससे आपको हर साल हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें पॉलिटी आता है उसमें आपको संविधान सभा से प्रश्न अवश्य मिलेगा, इसलिए इसमें टोटल पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ लें। और सबसे अच्छी बात यह है कि M लक्ष्मीकांत आपको पढ़ाया जा रहा है। M लक्ष्मीकांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक ये आपकी कमेटी वाली छोटी सी समितियां थी जो बची हुई हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, इसे हमने छोड़ दिया है, इसे भी आप देख सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स इसमें अच्छे हैं, जैसे हमने अभी स्किप कर दिया था, उसे आप फिर से देख लें। कुल 141 बैठक हुई हैं। ठीक है, और इसमें नए विधि मंत्री अम्बेडकर जो हैं इनका प्रारूप समिति के वो याद कर लें। डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति कौन कौन से, ये पूरी समितियां में जितने भी 7 सदस्य थे, 7 समिति की बात कही गई है। इसमें आप अच्छे से देख लें क्योंकि ये पूछा जाता है, ये आपसे बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है। 29 अगस्त 1947 को हुआ था इसका गठन, और इसमें अध्यक्ष BR अम्बेडकर को लेकर 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में 2 सदस्य बीच में बदलाए हैं, और मतलब एक N माधव राव हैं जिन्हें BL मित्र की जगह ली थी, और स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और TT कृष्णाचारी हैं जो DP खेतान के मृत्यु के बाद अपना पद लिए थे। तो ये आपके डिटेल टोटल हो गए, यहाँ तक आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया ही है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कहाँ कहाँ से कितने लोग थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस प्रांत से कितने सदस्यों की संख्या थी। इन संख्या को आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। कभी कभी ये भी पूछा जाता है या कूट वाले प्रश्नों में दे दिया जाता है स्टेट PCS और UPSC के एग्ज़ाम्स में। तो इससे तो बचना तो संभव नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए इसे आप पूरा ढंग से अच्छे से कर लें। फिर कल तीसरे चैप्टर्स को लेकर M लक्ष्मीकांत के मिलेंगे।
तब तक आप लोग इसे पढ़ें और अच्छे से करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।